न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। दुर्ग में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद दिखे, लाखों का नुकसान। धर्मलाल कौशिक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दुर्ग में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद दिखे। रिपोर्टर रोहिता सिंह भोवाल की खास खबर दुर्ग से। नवरात्र पर्व के बीच एक बार फिर जमकर चाकूबाजी हुई है, हत्या कर दी गई। बता दें कि मृतक दादू गया नगर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि दादू देर रात मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। इस बीच उसके कुछ लोगों ने बहस और विवाद हो गया, जिसके बाद दादू दुर्ग के मटपारा के दौरेगांव गली में पड़ा मिला। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने देखा तो तुरंत सिटी कोतवाली को सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पहुंचते ही विचवाचन से शुरू कर दी गई। मृतक दादू दहासने की चाकू और पत्थरों से हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मृतक दादू कैटरिंग का काम करता था, तो वही हत्या को आपसी रंजिश से जोड़ने का भी साजिश बताई जा रही है। पुलिस आसपास के CCTV कैमरे में भी खंगाल कर रहे हैं और पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। मामला ऐसा है कि 7 और 8 अक्टूबर की रात को लगभग 12 से 1 बजे की घटना है, जिसमें मटपारा चंडी मंदिर के पास एक दादू नाम के व्यक्ति की हत्या की सूचना पुलिस को मिली। उसमें जो मृतक है उसकी पत्नी ने FIR कराई और उसमें 3 लोगों का नाम लिया। जो 3 लोग थे अनिल साहू, विशाल देवांगन, किशन यादव। तीनों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और तीनों अभी पुलिस की हिरासत में हैं और उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। और इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि दादू नामक व्यक्ति जो मृतक है वो इनका और जो अनिल है इनका पहले भी आपसी विवाद था, तो उसी के चलते कल ये घटना कारित की गई। सर, विवाद किस कारण से? जो पता चला है उसमें ये है कि जो दादू है 2016 में 3 लोगों को नागपुर ले गया था अपने साथ। उसमें से एक व्यक्ति की रेल एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ऐसा था कि उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। वहाँ पर दादू को मर्डर के केस में गिरफ्तार किया गया था। और अभी क्या है सिचुएशन ऐसी हुई कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वहाँ पर, उसके अलावा जो 2 लोग थे दादू के साथ, वो लोग वापस आ गए थे दूध में। और उसमें से एक जो था वो अनिल का भाई था और वो दोनों लोगों की भी बाद में मृत्यु हो गई। तो अनिल को शक रहता था कि ये दादू ने उसको मरवाया है। इसी को चलते एक अनिल और दादू की आपसी विवाद बना हुआ था और कल इनकी कुछ कहासुनी हुई और उसके तहत फिर उसमें हीट ऑफ द मोमेंट में अनिल और कुछ लोगों ने मिलके दादू की हत्या कर दी। कुछ हथियार बरामद हुए? हाँ, इसमें घटनास्थल से एक मोटे पत्थर, बड़े पत्थर के द्वारा दादू के ऊपर हमला किया गया था और उसको बरामद किया गया। बाकी जो भी घटनास्थल पे जो एविडेंस है सबको गैदर करके उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है। हाँ, चाकू से भी हुआ है, वो भी सीज किया गया है। तो कुल कितने आरोपी हैं? इसमें अभी तक 3 आरोपी हमारे सामने आए हैं। उनसे कथन लेकर अगर वो भी जो भी लोग होंगे उनको वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे, उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। क्या इसमें आरोपी बढ़ने के चांसेस हैं? गिरफ्तारी इसी मटपारा के आसपास के एरिया से ही हुई है और रात में ही लगभग 3-4 घंटे के अंदर पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। क्या इसका भागने का प्लान है? डेफिनेटली अगर कोई इस तरह हत्या का अपराध करता है तो वो डेफिनेटली भागने की फिराक में रहता है पुलिस से बचने के लिए। आरोपी के पूर्व कोई अपराध शामिल? अभी उसमें जांच कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है। उसकी मित्रता हुई थी आरोपियों से। ये थाना कोतवाली के चंडी मंदिर के पास की घटना है। कल रात को लगभग 12:30 के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई करने के बाद कोई एक युवक जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पे वहाँ पहुंची और वो युवक को पहुंचाया गया हॉस्पिटल की ओर। उस तत्पश्चात पुलिस ने विवेचना चालू किया और इसमें 3 अपराधियों को नामजद चिन्हित किया गया है और बाकी 3-4 संदेहियों को और लाया गया है। उससे पूछताछ जारी है। जितने की भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उसमें भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे की घटना और किस सामान से उसको वार किया गया था? ये लगभग पुलिस को सूचना लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास पुलिस के पास ये सूचना आई थी। उसके बाद तत्काल पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए इसमें तत्काल लोग जो आरोपी हैं उसकी पहचान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और 3 लोगों को नामजद इसमें हिरासत में लिया गया है और बाकी
जो अन्य लोग की सूचना मिलने पे उनको भी ला करके पूछताछ की जा रही है। किन सामानों से लगी? वहाँ पे अभी प्रथम दृष्टिया दिख रहा है कोई जो हार्ड जो ईंट या पत्थर होता है उस टाइप की चीज़ों से उसमें वार बताया जा रहा है जो बयान में आ रहा है, और आगे की चीज़ें जिसका और भी इस्तेमाल किया होगा अभी पोस्टमार्टम के बाद सामने आ जाएगा। पूर्व में मृतक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, मृतक का पूर्व में हत्या का मामला उसके ऊपर 2016 में था और छोटे मोटी अपराध में उसका नाम पहले से ही शामिल रहा है। वो आदतन अपराध से अपराध से संबंधित था वो, और उसकी और गहनता से जांच की जा रही है कि जो इसमें और संलिप्त हैं आरोपी उनका भी कोई पुराना इतिहास तो नहीं है। मृतक और आरोपियों के बीच कैसा संबंध था? मृतक की पत्नी ने बताया था कि एक आरोपी है जिसको ये शक था कि उसके भाई की एक मृत्यु हुई थी, जिसमें जो अभी वर्तमान में जो मृतक है उसका एक हाथ हो सकता है, इसलिए वो उसने घटना को कारित किया है। तो उसके नामजद उसका आरोप लगने पे उसको हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लाखों का नुकसान। स्टेट हेड हनुनायक की खास खबर गुरूर से। गुरूर ब्लॉक के देवरानी जेठानी नाले में ठेकेदार एवं विभाग की लापरवाही से जेसीबी डूबने से जेसीबी के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ। बढ़ते अगली खबर की ओर। धर्मलाल कौशिक। रिपोर्टर सचिन की खास खबर डोंगरगढ़ से। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित विश्व परिषद मां बमलेश्वरी मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। क्या आम और क्या खास, सभी माता के दरबार में पहुंचकर अपनी अर्जी लगाने से नहीं चूक रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक भी मां बमलेश्वरी के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जब जब पांव पड़े संतन के तब बंटाधार। भूपेश जहाँ चुनाव प्रचार में गए वैसे जैसे असम, उत्तराखंड, बिहार गए, क्या हुआ परिणाम सामने आया है। भूपेश के सवाल ईवीएम मशीन पर पलटवार किया। जी आज माता रानी के दर्शन करना पहुंचे। जी प्रत्येक वर्ष माता रानी के दर्शन करने नवरात्रि के पर्व पे आते हैं। माता जी का आशीर्वाद मिलता है। प्रदेश में शांति, समृद्धि और खुशहाली ये कामना करते हैं और छत्तीसगढ़ लगातार विकास की दिशा में बरकत कर रही है, विकास की दिशा में आगे जा रही है। इस वर्ष अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ दर्शनार्थियों को रहा है। लोगों में अटूट श्रद्धा और प्रेम का भाव बढ़ा है और निश्चित रूप से हमारे सनातन संस्कृति के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे द्योतक है कि लोग नवरात्रि में उपवास करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हम लोग निरंतर माता जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाली की दिशा में आगे जाए। यही कामना के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष और दोनों नवरात्र और चैत्र में दर्शन करने के लिए आते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। आज हरियाणा बघेल जी दौरे पर थे। उन्होंने कहा जब बैलेट खुलता है तब कांग्रेस आगे रहती है और जब ईवीएम खुलता है तो भाजपा आगे निकल जाती है। ये पूरा कल्चर चलता आ रहा है करके, किस तरह से? जब जब पाँव पड़े संतन के तब बंठा ढार। भूपेश बघेल जहाँ भी चुनाव में गए हैं उसका पुराना इतिहास। असम के चुनाव में गए थे, असम का रिजल्ट आप लोगों ने देखा। उसके बाद में हमारे उत्तराखंड में गए थे, उत्तराखंड का परिणाम आप लोगों ने देखा। बिहार में गए थे, बिहार का परिणाम आप लोगों ने देखा है। और अभी वो गए थे, बता रहे हैं कि वहाँ तो ईवीएम मशीन को दोष देना ये इनके फितरत में है। जब इनके फितरत में है और इस बात का दोष देते हैं तो कश्मीर में सरकार इनको नहीं बनाना चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए कि ईवीएम मशीन से रिजल्ट आया है इसलिए हमको सरकार नहीं बनानी है। तो कथनी और करनी का अंतर कांग्रेसियों को हमने बहुत करीब से देखा है। और यदि मशीन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी चाहिए। तब वो चैलेंज करे किसी प्रदेश में छोड़ करके तो निश्चित रूप से विचार करेंगे कि आखिर ये क्या बात है। लेकिन ये जब जहाँ जीतते हैं तो चुपचाप जाके शपथ ग्रहण कर लेते हैं और जहाँ नहीं आए तो ठीकरा फोड़ते हैं। वहाँ के जो नेता प्रभारी बन के हमारे यहाँ चुनाव में आए थे, उस समय हम लोगों ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है और ये उनकी दुर्गति की है कि कांग्रेस वाले उनको यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, उनको टिकट भी वहाँ नहीं दिए। और भूपेश बघेल जी गए हैं तो हारना तय है। जो 70-71 सीट के रहे हो काबिज, अपने प्रदेश को नहीं बचा सके
अपने मुख्यमंत्री रहते हुए तो दूसरे प्रदेश में क्या वो बचाएंगे, ये छत्तीसगढ़ की जनता और हिंदुस्तान की जनता उनको समझ चुके हैं। सर वर्तमान में भाजपा का नजर नहीं आ रहा है। क्या है, घोड़ा को नकेल कसना पड़ता है। 5 साल में जो बिगड़ी हुई आदत है वो सुधरेंगे और निश्चित रूप से जैसा जनता की अपेक्षा उसके अनुरूप काम होगी। वक्त हो चाहे देशों को ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज़ TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।